तो चलिए बच्चा लोग, आप लोग कैसे हैं? मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आनंद सिंह। तो बच्चा आज हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम बता दे रहे हैं जिससे आप उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए हेलो एरीन्स में बहुत ज्यादा एक टॉपिक आता है, बहुत ज्यादा क्या आता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पता चल गया ना। तो देखिए अब इसका सबसे पहले मीन्स हम लोग जानते हैं क्या है। इलेक्ट्रो मतलब होता है बच्चा इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब होता है लवर, या फिर इसको अफेक्शन भी बोल सकते हैं। तो किसका लवर? इलेक्ट्रॉन का लवर। आप अपने लवर को मत याद रखिएगा, किसका लवर है ये? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लवर, इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत है। तो बच्चा ये बताइए कि ये खुद कैसे काम करेंगे? अरे भाई किसी को इलेक्ट्रॉन से प्यार है तो खुद कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब समझो, ई को हम लिख देते हैं ऐसे, इसके ऊपर चार लगा देते हैं पॉजिटिव, तो हम बोल देते हैं क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बताइए महाराज कि इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। किससे प्यार है? इलेक्ट्रॉन से। तो बताइए इलेक्ट्रॉन पहले मिलेगा कहां? सबसे पहले तो ये हमको पता करना है। अब इनको बहुत जबरदस्त प्यार मोहब्बत चढ़ा हुआ है इनको, तो इन महाराज को हम कहां से ढूंढे? तो देखिए हम पढ़ने क्या चल रहे हैं, हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स देखिए बनाइए। देखिए हेलो मतलब बच्चा क्या होता है? हेलोजन। एरीन्स मतलब क्या होता है? एरोमेटिक रिंग। मैंने एरोमेटिक रिंग बना दिया। अरे भाई बेंजीन एरोमेटिक रिंग है और इसके ऊपर क्या है? हेलोजन बना दिया मैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल दिया? हेलो एरीन्स। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, अब ये टुकुर टुकुर ताक रहे हैं क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। अब ये खोज रहे हैं कि कहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो देखिए यहां पर हम इनको खोज दिए। इसमें कैसे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? अच्छा खासा है, ठीक ना। अब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये मुंह उठा के इधर ही ताक रहे हैं कि अरे हम अब यहां पर ही हम जुड़ेंगे। लेकिन बात ये फंस गई कि इलेक्ट्रॉन इनको दिख तो रहा होगा, तब तो कहीं दिखा है इनको कि इलेक्ट्रॉन कहां है? ये तो ये जानते हैं कि हमारे पास पैसा अच्छा खासा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा है। तो ये बताइए अगर इनको अटैक करना होगा तो ये कहां अटैक करेंगे? सबसे पहले ये बताइए। तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप के जस्ट बगल में ये क्या होता है? ऑर्थो पोजीशन। ये क्या होता है? मेटा पोजीशन। और ये क्या होता है? पैरा पोजीशन, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका बच्चा, तो ये कहां पर अटैक करेंगे मैं आपको बता दूं। तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, मतलब ये ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक कर सकते हैं। किस पे? किस पे? ऑर्थो और एंड पैरा पर ही अटैक करेंगे। अब बात फंसी, सर आपको किसी पता है कि ये ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करेगा? अब ब्रह्मा है क्या? अरे कोई बात नहीं भैया, गुस्साइए मत। अब देखिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये क्या महाराज है? हेलोजन है। ये हेलोजन महाराज जो है ना, ये बहुत गंधौरे आदमी हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता। ये ध्यान रखिए माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं एंड प्लस आर, ठीक है ना। अब देखिए दोनों बात फंसी है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब ये होता है रिंग से और अपने इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ करेंगे। मतलब क्या है? देखिए हैलोजन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और माइनस आई का मतलब क्या होता है? रिंग में से जो भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें है क्या? पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये अपनी तरफ क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे, खींचेंगे बहुत तेजी के साथ। तो ये यहां, तो बताइए जब अगर ये इलेक्ट्रॉन खींची लेंगे तो ये रिंग तो डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात ये फंसी समझिए एक, लेकिन फायदा भी हमको क्या? प्लस आर ग्रुप है। प्लस आर क्या करता है? रेजोनेंस इफेक्ट करता है। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन और हेलोजन। हेलोजन पर आपको पता है, देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके? 7। तो एक तो यहां शेयर किया है, बचा कितना? 6। तो 2 4 6। ये हम आपको दिखाते हैं क्या कि कैसे हमने बताया था कि भाई ये यहां पर डोनेट करेंगे, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड बनेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, वो देखिए आप, देखिए ये आपका क्या है बच्चा? ये हेलोजन है। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7, जिसमें से एक यहां है 2 4 6, 7 हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेंगे और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? विड्रॉ कर लेंगे। अरे भाई क्यों करेंगे? देखो
ये कार्बन है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 और यहाँ कितना बॉन्ड बन जाएगा 5, इसलिए अगला वाला इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक ना, अगले कार्बन में। देखिए कैसे समझिए, जैसे ये दिया तो यहाँ कैसा बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा खींच लेगा, समझ में तो क्या बना, देखिए ये डोनेट किया भैया तो डबल बॉन्ड, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ कैसा बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, तभी तो डबल बॉन्ड, और ये X हो गया। जो डोनेट करता है लोन पे इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव लगा दिया। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कहां हुआ, इस कार्बन पर, तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया, बाकी जो जहां है वैसे ही सेम ये। अब आपको काम क्या करना है रेजोनेंस के लिए, बहुत इजी है, देखिए कैसे, जहां पर ये है ना इनको आप अंदर लाएंगे और सामने वाले कार्बन को खींच करके बाहर कर देंगे, बस समझिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां क्या इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, समझ में आ गया, बस यही करना है। देखिए आप कैसे करेंगे, क्या बनेगा, देखिए ये डबल बॉन्ड, ये X, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव। अब ये यहां पर जब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अंदर करेंगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे तो आप माइनस करते जाइए, बस यही दिमाग लगाइए। तो ये अंदर साइड में आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अंदर की तरफ कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस, मैंने यही बताया था, याद रखिएगा, बाकी ये ऐसे। अब फिर देखिए बस क्या करना है आपको, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दीजिए, समझ में आ गया। देखिए क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर वाले को तो छूना ही नहीं अभी, ये देखिए ये इसको भी नहीं छूना है तो ऐसे ही रख दीजिए। अब ये अंदर साइड में जा रहे हैं तो मैंने बताया था अगर ये अंदर साइड में जाएंगे तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं कहां अंदर साइड में, अंदर साइड में अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो यहां पर आ रहे हैं तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। अब मैंने ये बताया था ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो रहे हैं इस कार्बन पर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है बच्चा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो फिर कार्बन के देखिए कितने बॉन्ड बनने लगे 5, कितना बनने लगा 5, तो देखिए 2 इधर है, अगर ये आएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन मतलब इंटरनल साइड में आएगा अंदर साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये डबल हो गया 4 और ये हो गया 5, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या कर लेगा खींच लेगा। देखिए बन गया ना आपका स्ट्रक्चर पूरा सेम, रेजोनेंस किया ना, देखिए ये आ गया सिंगल, ये X हो गया, ये आ गया इधर हो गया डबल बॉन्ड, बाकी जो जहां पर था वहां पर, तो ये क्या कर लिया ये रेजोनेंस किया, आपके एनसीईआरटी में है ये, तो ये क्या कर लिया रेजोनेंस कर लिया, और रेजोनेंस से क्या हो गया ये स्टेबलाइज। तो आप बताइए अब ये जो महाराज टुकुर टुकुर यहां ताक रहे थे अब इनको पता चल गया ओ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस किस पोजीशन पर है इंक्रीज की हुई, तो इनको पता चल गया। देखिए ये पोजीशन कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया था ऑर्थो, ये आपका पोजीशन कौन सा है पैरा, फिर मैंने बताओ ये पोजीशन क्या है ऑर्थो, मतलब देखा हमने क्या कि जब रेजोनेंस किया ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर ही बस इंक्रीज कर रही है। तो ये बताइए इलेक्ट्रोफाइल टुकुर टुकुर जो ताक रहे थे महाराज, ये महाराज अटैक भी कहां करेंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो इनको मिल गई अपनी वाली किस किस पोजीशन पर ऑर्थो और पैरा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो कहां पर अटैच्ड होगा ऑर्थो और पैरा, इसका मतलब इसमें क्या बनेगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड, क्या बनेगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड, क्या बनेगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड बनेंगे। समझ में आया। तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, अब बहुत सारे टाइप्स हैं उन सबको हम पढ़ने चल रहे हैं, ठीक ना। तो यहां तक आप इसको स्क्रीनशॉट रख लिया तो फिर नोट्स कर लीजिए, देखिए ठीक है। तो अब बच्चा लोग हम लोग क्या करने चल रहे हैं, ठीक है ना, कर लिए नोट आप अच्छे से, ठीक। तो चलिए सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने चल रहे हैं हम लोग, कौन सा हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में हम लोग देखने क्या चल रहे हैं, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्या है ये क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग Cl2 से। बच्चा बताइए क्या लेना है एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3, ये ले लीजिए, ठीक है ना। आपको बता दें AlCl3 और FeCl3 को क्या बोलते हैं हम लोग, लेविस एसिड है। क्या है लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब क्या है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं लेविस एसिड। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोफाइल ही तो यहां अटैक करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या है बच्चा Cl पॉजिटिव, इसका नेम क्या है क्लोरोनियम आयन, समझ आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल हमने ढूंढ दिया इसको, बस इसी को आपको कहां अटैच करा देना ऑर्थो और
पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना। लेकिन बात ये फिर बहुत लोग पूछ रहे होंगे सर आपको कैसे पता कि Cl पॉजिटिव है। चलिए देखिए, ये Cl भाई एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना है। मान लीजिए हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, या इधर शिफ्ट करे या इधर, तो क्या हो जाएगा बताओ, जिस पे जाता है वो माइनस, जहां से जाता है वो प्लस। तो हमने कहा ये Cl है, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, और Cl के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा माइनस। समझ में आ गया। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकले तो इस पे आ जाएगा माइनस, और जिसका इलेक्ट्रॉन लेकर के निकले उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा प्लस, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव। तो मिल गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, मिल गया कि नहीं। अब बात रही ये Cl माइनस की, तो ये Cl माइनस AlCl3 के साथ मिल जाएगा, लेविस एसिड के साथ। भाई इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना Al को दे देंगे, क्या बना लेगा AlCl4 माइनस, बन जाएगा ना। ठीक, तो अब देखिए हम क्या बनाने चल रहे हैं, किस पोजीशन पर हमको अटैच करना है, ऑर्थो। ये तो ये बताइए, लेकिन ऑर्थो पर ये पोजीशन पर हटा कैसे होगा भाई, सब्स्टिट्यूशन भी तो होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट कौन हुआ है H किस फॉर्म में निकल गया, प्लस के फॉर्म में, H प्लस निकला है तब जाकर के Cl अटैच हुआ है बच्चा। तो बताइए अब ये H प्लस क्या काम करेगा, H प्लस AlCl4 माइनस है, ठीक है ना। अब क्या बना लेगा ये, H के साथ Cl मिल जाएगा, क्या बन जाएगा HCl, और क्या बना लेगा AlCl3। ये तो वहां की कहानी है, मतलब ये सब्स्टिट्यूट किया तो वहां H प्लस जो होता है वो AlCl4 माइनस के साथ मिलेगा, तो HCl और AlCl3 बना लेगा। भाई H प्लस में Cl है, इधर HCl दे दो, इसी में बचे क्या AlCl3, ठीक ना। अब ये ऑर्थो पोजीशन पर मैंने लगा दिया, और दूसरा क्या है बच्चा, पैरा पोजीशन, ये लगा दिया, ठीक ना। अब सबसे पहले इसका कॉमन नेम बताइए, ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। किसी को मान लो ऑर्थो कितनी बार क्लोरीन अटैच्ड है, 2 टाइम्स, तो नाम क्या होगा इसका, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम बताओ बच्चा, कॉमन नेम। ये किस पोजीशन पर लगा, पैरा, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरो का मतलब भाई क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है। किस पे है, रिंग पर, कौन सा रिंग, बेंजीन रिंग, तो नहीं हो गया। क्या नाम होगा हमारा, पैरा डाइक्लोरो रिंग क्या है, बेंजीन। अब बात बताइए सर इसका आईपीएसी भी बता दिए थोड़ा, कोई बात नहीं बच्चा। देखो कहीं से ले लो, 1 2, किस किस पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है ये बताओ, 1 पर 2 पर, तो 1,2 क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार, तो डाइक्लोरो और बेंजीन। समझ में आ गया। सेम कहानी यहां पर बच्चा लोग, कैसे आईपीएसी देखो, ये 1 2 3 4, तो किस पे लगा है, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, तो ये हो गया। समझ में आ गया बच्चा, कॉमन नेम आईपीएसी दोनों समझ में आएगा। बच्चा ये भी ध्यान रखो, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, तो पैरा वाला हमेशा मेजर बनता है, ये क्या बनेगा मेजर, और ये क्या बनेगा माइनर, ये मेजर बनेगा और ये माइनर। आपको पता होगा स्टेरिक हिंड्रेंस की कहानी चलती है, ठीक ना। अब क्या स्टोरी चलती है स्टेरिक हिंड्रेंस, तो 2 नेता आपस में पास में, जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए नेता है, ये नेता है, इनकी स्पीच आपस में पास में एकदम हो रही है, तो इनके जो पब्लिक होंगे उसके बीच में मुठभेड़ होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब रिपल्सन होने के चांसेस ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस पास में रहेगा तो रिपल्सन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और इनके देखिए बहुत दूर हैं, 1 किलोमीटर में है, मान लीजिए अपना स्पीच दे रहे हैं, इसके बाद 10 किलोमीटर दूर दूसरा वाला स्पीच दे रहा है, तो कोई उसमें मुठभेड़ होने की चांसेस नहीं है। तो ये समझ में आया, तो इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस भी मैटर करता है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस की कहानी है, ठीक ना। सिमेट्री भी है, यहाँ पर अच्छी खासी सिमेट्री, यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, अच्छी खासी सिमेट्री नहीं है ना, और यहाँ पर अच्छा खासा सिमेट्री है। तो दोनों फैक्टर यहाँ पर मैटर करते हैं, ठीक ना। तो ये मेजर बनेगा पैरा वाला, हमेशा याद रखिए, दिमाग में रखिए बस कि पैरा वाला मेजर बनेगा और ऑर्थो वाला माइनर बनेगा। इतना समझ में आ गया आपको हैलोजिनेशन, कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट रख लिए। अब क्या करते हैं बच्चा, हम लोग बनाते हैं क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। अब हमारा नाइट्रेशन कराना है HNO3, बच्चा ये भी बता दे आपको कॉन्ग फॉर्म में, कॉन्ग मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में, H2SO4 ये भी है कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेम कहानी आपको पहले से बता दो, इसमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा बच्चा NO2+, जिसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। क्या नाम है बच्चा,
नाइट्रोनियम आयन। अब ये बात फंसी, बस हमको इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना था सर और उसको कहां अटैच करा देना था, ऑर्थो और पैरा पर। लेकिन बात ये फंसी कि कोई पूछ सकता है सर ये आपको इलेक्ट्रोफाइल कहां से आया, तो देखिए बहुत इजी है। देखिए आप क्या करिएगा, H2SO4 को जानते हैं, ये इसको ब्रेक डाउन करो किसमें किसमें, H प्लस HSO4 माइनस में। आपको देखिए, और दूसरा आप केमिकल बॉन्डिंग में HNO3 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ किए होंगे, देखिए कैसे, ये पता है ना, आप इनके पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये बेचारी मुंह उठा के ताक रही है कि इनके पास पैसा है, फट से इनके साथ जुड़ेगी, नियम है, ठीक ना। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन दे करके खींच लिए, तो क्या बन गया बताइए, यहाँ N डबल बॉन्ड O OH2 बन गया, OH और ये H आ गया, 2 हो गया। किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था बच्चा, ऑक्सीजन ने। मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव। अब बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों, देखो अभी ये शेयर किए थे, ये मजबूत ये हैं बेचारे, तो ये मजबूत हैं, इसलिए इनसे कहें चल हमारा इलेक्ट्रॉन वापस करो, जल्दी करो, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। तो ये बच्चा क्या निकला यहां से, वाटर, यहां से वाटर निकाल दिए। तो बताओ क्या बच्चा, देखो N कितने ऑक्सीजन बचे, O2, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गए हैं महाराज, पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, आ गए नहीं इलेक्ट्रोफाइल। बस इसी का अटैक हमको कहां कराना था बच्चा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, नाइट्रेशन समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए बच्चा इसका नेम करना है हमको, पहले हम कॉमन नेम करें, ठीक ना। अब क्या होगा, कॉमन नेम हम कैसे करेंगे, ये ऑर्थो पोजीशन है ये, ठीक ना, तो क्या नाम होगा, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, और नेम क्या होगा, 2 नाइट्रो 1 क्लोरो बेंजीन, ये भी लिख सकते हैं, चाहे क्लोरो बेंजीन लिखे चाहे 1 क्लोरो बेंजीन लिखे, मतलब एक है। तो 2 नाइट्रो 1 क्लोरो बेंजीन, सेम कहानी यहां, कॉमन नेम करिए, कौन सा पोजीशन है बच्चा, पैरा, तो नेम होगा पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। आईपीएससी कैसे करेंगे आप बताइए, आईपीएससी कैसे करेंगे बच्चा लोग, देखिए अब जैसे इसमें किए थे, देखिए 2 नाइट्रो था ना, तो वहां 1 2 3 4, तो अब की बार क्या होगा, 4 नाइट्रो क्लोरो, 1 क्लोरो लिखिए जाए मत लिखिए, 1 क्लोरो बेंजीन, अब डायरेक्ट क्लोरो बेंजीन भी लिख सकते हैं 1 क्लोरो बेंजीन भी। तो चलिए बच्चा लोग, अगला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है आपका, सल्फोनेशन। क्या है, सल्फोनेशन। तो अगला क्या नेम है आपका, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में तुरंत खोपड़ी लगाएगा बच्चा, एक चीज दिमाग में हमेशा रखेगा, कॉन्क H2SO4 की कहानी चलेगी, कॉन्क H2SO4, ठीक ना, सल्फोनेशन में। चले बनाए, ये देखिए क्लोरोबेंजीन, इससे कराना है हमको H2SO4 कॉन्क, इसको हिट करिए। तो बच्चा सबसे पहले हम बताया था आपको, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ लीजिए, बताइए क्या सा इलेक्ट्रोफाइल है इसमें, SO3H, ये प्लस मिल गया, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, समझ में आया, ये इलेक्ट्रोफाइल हमको मिल गया। इसी को बस कहां अटैच कराना बच्चा, ऑर्थो और पैरा पर। तो चले करा दे, ये ऑर्थो पोजीशन और ये आपका रहा पैरा पोजीशन, बन गया बच्चा लोग, समझ में आया, कोई दिक्कत। मैं आपको पहले बता दूं, ये कंपाउंड क्या बनेगा, मेजर, ये क्या बनेगा, माइनर, ऑर्थो वाला, ठीक ना। पैरा वाला क्या बनता है, मेजर, और ऑर्थो वाला क्या बनता है, माइनर। मैंने पूरी कहानी बताया था, याद आपको याद होगा, ठीक ना। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका कॉमन नेम सर और आईपीएससी कर लीजिए। कॉमन नेम बताइए, मेन ग्रुप, उसके जस्ट बगल ऑर्थो, तो ये हो गया ऑर्थो, और ऑर्थो क्या लगा है, क्लोरो, भैया ऑर्थो क्या लगा है, क्लोरो, तो ऑर्थो क्लोरो। रिंग किसका है, बेंजीन, तो हो गया बेंजीन। बाकी ये ग्रुप का नाम मैंने बताया था, सल्फोनिक एसिड, तो इसका नेम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ गया कॉमन नेम बच्चा। तुरंत आईपीएससी नेम भी आप जान लीजिए, आईपीएससी नेम बता दीजिए सर। चलिए, ग्रुप है 1 2, 2 पर क्या लगा है, क्लोरो, तो नेम क्या होगा बच्चा, 2 क्लोरो। रिंग किसका है, बेंजीन,
ग्रुप क्या है? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये समझ में आ गया? तो नेम क्या हुआ? 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सेम ऐसे इसका करना है बच्चा, कॉमन नेम कैसे करेंगे बताइए? कौन सा पोजीशन है ये? पैरा, तो पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लगाया, पैरा क्लोरो रिंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आया बच्चा? जैसे जैसे इसमें किया था वैसे सेम उसमें कर रहे हैं, ठीक है, बस पोजीशन का जो डिफरेंस है उसको देख रहे हैं। आईपीएससी देखिए 1 2 3 4, तो अब की बार क्या आ जाएगा? इस पे 2 पर आया था, अब की बार किस पे आ रहा है? 4 पर, तो नेम क्या हो जाएगा? 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आया बच्चा? 4 पर क्लोरो है, 4-क्लोरो, रिंग किसका है? बेंजीन, ग्रुप क्या है? सल्फोनिक एसिड। तो ये हो गया, समझ में आया? तो ये मेजर बनता है बच्चा, और ये क्या बनता है? माइनर। पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। ये समझ में आ गया? मैंने बताया था ड्यू टू सिमेट्री, मैंने बताया था सिमेट्री, और क्या बताया था इसके लिए? स्टेरिक हिंड्रेंस, दोनों फैक्टर काम करते हैं, मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको क्या? सल्फोनेशन। अब बात ये सर इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ दीजिए इसी समय, कोई बात नहीं, आइए इलेक्ट्रोफाइल भी ढूंढ के दिखाते हैं। तो सबसे पहले H2SO4 का स्ट्रक्चर कभी आपने ड्रॉ किया है? बताइए, आप केमिकल बॉन्डिंग में ड्रा किया? अरे भाई सर आप कैसे बोल रहे हैं, हमने ड्रॉ नहीं किया है, हम लेवल पढ़ के आए हैं। गुस्सा मत होइए, पता है भाई आपको ड्रॉ करने आता है। ठीक है, देखिए कैसे ड्रॉ करें। ये है, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। हम सोच रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड अभी कितना है यहाँ पर यूनिट? 1। अगर बताओ हम यही H2SO4 को 1 यूनिट को और ब्रेक डाउन कर दें H+ और HSO4- में, बताइए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे भाई, इनको साथ अपने बुलाएंगे, आई आजा, आजा भाई आजा मेरे पास। चलिए बुला लिए, तो बताइए क्या हो गया? ये जोड़िए, देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इसको रहन दीजिए, यहां क्या होगा? OH2 हो गया। देखिए OH था, एक H आ गया, OH2, इसने डोनेट किया इसलिए इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया। तो सल्फर ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन, ऑब्वियसली भाई निकलेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, यहां से क्या निकल गया? वाटर। जोड़िए S कितना? SO कितना बचा? 3 और एक H, तो क्या हो जाएगा? SO3H। इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा बच्चा? पॉजिटिव। बन गया ना आपका? आ गया ना इलेक्ट्रोफाइल? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नोट करिए इसको। चलिए फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें ध्यान रखिए बच्चा, तुरंत तो दिमाग चलेगा, जैसे ही एल्काइलेशन वर्ड आ जाए तो समझ जाना CH3Cl के साथ रिएक्शन होगा, और जब ऐसा रिलेशन आ जाएगा तो CH3COCl के साथ रिएक्शन होगा। ये खोपड़ी में तुरंत रखिए। इनके साथ 2 इंसान हमेशा जुड़े रहते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3, और भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना? ये दोनों जरूर रहने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमने क्या बोला? ये क्लोरोबेंजीन है, किससे रिएक्शन होता है? CH3Cl, एनहाइड्रस मैंने बोला ये जरूर होंगे, AlCl3 या फिर FeCl3, मैंने बताया था ना। अब क्या है? ये लेविस एसिड है। बताइए कार्बन क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सबसे पहले भाई इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना पड़ेगा ना, वही ढूंढने के लिए हम बता रहे हैं। कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है क्लोरीन की, तो ये अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल लेंगे। तो बताइए जैसे ये निकलेंगे तो इनके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। तो मिल गया, हमको वही चाहिए था, CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। बस मिल गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। बना दीजिए ऑर्थो और पैरा। ठीक है, बना दें। देखिए ये बन गया आपका ऑर्थो, और ये आपका बन गया पैरा। समझ में आया? तो ये ऑर्थो बन गया और ये पैरा। मेजर कौन? तुरंत दिमाग में लगाइए, पैरा मेजर। सर ये वाला सर माइनर बनेगा, कोई बात नहीं, समझ में आ गया? कॉमन नेम बताइए फटाक से, कौन सा पोजीशन है ये ग्रुप के बाद? ऑर्थो। तो नेम क्या हो जाएगा इसका? ऑर्थोक्लोरो टॉलुइन। भाई अरे भाई ऑर्थो पर क्लोरो लगा है, बचा क्या? रिंग के ऊपर अगर CH3 लगा होता है तो क्या बोलते हैं? टॉलुइन। तो नेम हो जाएगा इसका ऑर्थोक्लोरो टॉलुइन। आईपीएसी बताइए, बस पोजीशन कर दी, देखिए 1 2 काउंटिंग कर दी कार्बन की। सेकंड वाले पर अपनी बार क्या लगा है? क्लोरो, तो 2 क्लोरो, और नेम वही है। आईपीएसी बोलता है कि उसके रिंग के ऊपर CH3 हो तो टॉलुइन लिख सकते हो, तो नेम क्या आ जाएगा? 2 क्लोरो टॉलुइन। समझ में आया? 2 क्लोरो
टोलुइन। अब सेम कहानी इसमें है बच्चा, कॉमन नेम बताइए इसका, ये ऑर्थो पर है तो ये पोजीशन कौन सा होगा बच्चा, पैरा। तो अब हम क्या लिखेंगे नेम इसका, पैराक्लोरोटोलुइन। क्या लिखेंगे, पैराक्लोरोटोलुइन। आईपीएसी क्या लिखेंगे बच्चा बताइए। अब तुरंत बस काउंटिंग कर दी कार्बन, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब की बार क्लोरीन किस पे लगा है, 4 पर, तो नेम हो जाएगा इसका 4-क्लोरोटोलुइन। बस समझ में आएगा, 4-क्लोरोटोलुइन। बस ये समझ में आएगा, कोई दिक्कत किसी को। बस ये Cl माइनस जो होगा वो AlCl3 के साथ मिलेगा तो AlCl4 माइनस बनाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। आप वहां से एकदम सेम कहानी है, सब्स्टिट्यूशन होगा, H के साथ Cl मिलेगा तो HCl बन जाएगा, प्लस करके AlCl3 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो वो मैं बता चुका हूं। चलिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन आपको समझ में आ गया, चलिए नोट करिए इसको। अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट ऑसाइलेशन। तुरंत बताइए, मैंने बोला था ऑसाइलेशन होगा बच्चा तो क्या होगा, CH3COCl। ओमम तो नहीं चलेगा ना, CH3COCl। किसी को कोई प्रॉब्लम गाली में, तो भाई CH3COCl है, ठीक है ना। चलिए कराएं इसका, ये रिंग है, क्लोरोबेंजीन है, किससे कराना है, CH3COCl। सेम कहानी, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। समझ में आएगा बच्चा, क्या है ये, लेविस एसिड है। बताइए फिर सेम कहानी वही, बस क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे, हमको इस पे मिल गया प्लस, तो देखिए क्या इलेक्ट्रोफाइल हमको मिल गया बच्चा, COCH3+। तो भाई लेके गए तो इसके ऊपर चार्ज क्या गया, पॉजिटिव, तो COCH3। बस इसी को हमको कहां अटैच करना है, ऑर्थो और पैरा पर, तो अटैच कर दें। देखिए ये आपका पोजीशन ऑर्थो रहा तो COCH3, समझ आ गया। अब दूसरा क्या बचाना है बच्चा, क्या बना दें हम, COCH3। मेजर कौन माइनर कौन, ये दिमाग में हमेशा, ये मेजर और ये माइनर, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले सर इसका कॉमन नेम कर दीजिए, कोई बात नहीं बच्चा, कॉमन नेम कैसे करेंगे, देखिए पोजीशन क्या है, ऑर्थो, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, ऑर्थोक्लोरो। सेम कहानी, ऑर्थोक्लोरो। अगर रिंग के ऊपर बच्चा COCH3 अटैच रहे ना तो उसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। अरे भाई ये रिंग है, इसके ऊपर COCH3 अटैच रहेगा तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं बच्चा, एसिटोफिनॉन। तो नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। समझ में आया। बस आईपीएसी भी सेम कहानी, बस पोजीशन देख लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2, तो 2-क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है ना। क्या नेम हो जाएगा बच्चा, 2-क्लोरो एसिटोफिनॉन। इसका बताइए बच्चा कॉमन नेम, इस वाले कंपाउंड को बताइए। अब पोजीशन कौन सा है, पैरा, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, पैराक्लोरो। भाई पैरा क्या लगा, क्लोरो, पैराक्लोरो। रिंग के ऊपर क्या है, इस पे भी COCH3 है तो एसिटोफिनॉन। समझ में आ गया। बस आईपीएसी खट से तुरंत करो बच्चा, कैसे करोगे, किस पोजीशन पे लगा, देखो जैसे यहां 1 2 3 4, अब की बार किस पे लगा है, 4 पर, तो नेम क्या हो जाएगा, 4-क्लोरो एसिटोफिनॉन। 4-क्लोरो एसिटोफिनॉन। यहां तक समझ में आ गया आपको बच्चा, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं भाई, कैसे आया इलेक्ट्रोफाइल, एक खींचेगा AlCl3, फिर सेम कहानी मैं बता चुका हूं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जान गए, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन जान गए, ठीक है ना, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नए एनर्जी और नए जोश के साथ मिलते हैं बच्चा। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।